अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी नाजरीन इकराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो देखिएगा, आज मैं कुछ सवालात लेकर आई हूँ कि जिस तरह के जैसे कि हम मर्द हजरात अंडरवियर वगैरह नहीं पहनते या औरतें बिरा नहीं पहनती, ऐसी ऐसे ही तहमद बांधे हुए, लुंगी बांधे हुए नमाज पढ़ ली जाती है, तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से औरतें उसने अंडर गारमेंट यानी बिरा वगैरह या पैंटी वगैरह नहीं पहनी है और बिना बिरा पैंटी के उसने नमाज पढ़ ली, तो क्या नमाज उनकी होगी या नहीं होगी। इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगी। उससे पहले कुछ सवाल हैं, वो आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रही हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी ही तवज्जो से आप समाअत कीजिएगा। तो देखिएगा, पहला सवाल है, क्या सत्र खुल जाने से वुजू टूट जाता है। जैसे मान लीजिए आपने वुजू कर लिया और अचानक आपको कपड़े बदलने की जरूरत महसूस हुई और आपने अपने कपड़े चेंज किए, तो जाहिर सी बात है, जब कपड़े आप चेंज करेंगे तो सतर खुल जाएगा। तो क्या सतर खुलने से वजू टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो ये देखिएगा, सतर खुलने से वजू नहीं टूटता है। इसे अपने ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है कि टॉयलेट में किबले की तरफ मुंह करके बैठना कैसा है। जी बिल्कुल मना है, ये जायज नहीं है, क्योंकि किबले की तरफ को आप और हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और किबले के एहतराम और अदब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हाँ किसी के यहाँ पर देखिएगा, ज्यादातर हम इंडिया में, हमारे इंडिया के अंदर जो टॉयलेट बनी होती हैं ना, घरों में वो उत्तर और दक्षिण की तरफ बनी हुई होती हैं, किबले की तरफ को नहीं होती हैं। अगर किसी के यहाँ पर टॉयलेट किबले की तरफ को लगी है तो फिर उसको चेंज कराना जरूरी है। उसी उसे उसको जो टॉयलेट है उसको उत्तर या दक्षिण की तरफ करवा कर लगवाइए इंडिया के अंदर, ताकि किबले की बेअदबी ना हो। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको ये मालूम है कि इधर किबला है, तो इस तरह को आप मुंह करके पेशाब वगैरह ना करें और ना ही थूकें। ठीक है, तो किबले का अदब और एहतराम आपके और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही तीसरा सवाल है कि लोटा या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं या नहीं। जैसे कि ऊपर को हाथ कर कर नीचे गिलास लटका कर ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी कभी हमारे घर के जो बच्चे होते हैं ना, गिलास ले लिया और उसको जो है पूरा सिर बांध कर उसका पकड़ लिया, गिलास का ऊपर का हिस्सा पकड़ लिया उंगलियों से और जो है नीचे को लटका लिया। तो ऐसा करने से हमारे घर की औरतें, माँ बहनें ना, वो कहती हैं कि अरे ये ऐसा पकड़ लेना सही नहीं है और ऐसा पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये पानी बंद गया है। कहते हैं ना कि अरे बांध कर पानी लेकर आ रहे हो, ऐसा दूध वगैरह कुछ भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि इसी तरीके से पकड़ना चाहिए था, बल्कि ऐसे करके पकड़ने में ज्यादा पर्दा होता है। प्यारे इस्लामी नाजरीन इकराम, मेरी इस्लामी बहनों, ये समझ लीजिएगा, जो ये कहती है ना कि ये दूध ऊपर से पकड़ कर लेकर आया बच्चा या बड़ा, इसको नहीं पीना चाहिए, या पानी लेकर आया उसको नहीं पीना चाहिए, तो देखिएगा ऐसे पकड़ने में ज्यादा पर्दा होता है, क्योंकि वो ढक जाता है ऊपर से, तो और ज्यादा पर्द है। अगर किसी ने 5 उंगलियों से गिलास पकड़ लिया, तो चाहे उसमें दूध हो, पानी हो, जो भी चीज हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो हमारी इस्लामी माँ बहनें इसको गलत समझती हैं, ऐसे 5 उंगलियों से किसी भी बर्तन को पकड़ने से, ये बिल्कुल जो है उनकी गलत फहमी है। उनको वो मना करती हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, बल्कि और ज्यादा पर्दा है। और चौथा सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू टूट जाता है। जी नहीं प्यारे इस्लामी बहनों, वजू नहीं टूटता, वजू नहीं टूटता, बल्कि औरत को चाहिए, हमारी इस्लामी माँ बहनों को, कि जब भी वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो उससे पहले वो वुजू कर लिया करें, और वुजू करके जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी तो बच्चे के अंदर नेक सीधती, और यूं समझिएगा कि बच्चे के अंदर अच्छी आदतें पैदा होंगी और बच्चा बड़ा होकर के नेक और स्वालहा
मर्द बनेगा और उसके अंदर नेक काम करने के हौसले और जज्बे रहेंगे और दिन का यानी दीन के काम करेगा। लेकिन अगर किसी औरत ने जो है वुजू नहीं किया, ऐसी दूध पिला रही है, तो ऐसा नहीं है कि दूध पिलाना जायज नहीं है, पिला सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बच्चे को वुजू करके दूध पिलाए तो ज्यादा बेहतर है और इस्लामी तरीका है। और वुजू करने के बाद अगर बच्चा रो रहा है तो उसको दूध पिला दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें ये बहम में रह जाती हैं, बदगुमान में रह जाती हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं और उनको ये लगता है कि अगर हमने दूध पिला दिया तो हमारा जो वुजू है वो टूट जाएगा, यानी उन्होंने वुजू कर लिया है और उधर बच्चा रो रहा होता है तो बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं कि मैं अगर दूध पिला दूंगी तो बच्चा मेरा जो है बच्चे को दूध पिलाने से जो है मेरा वुजू टूट जाएगा, फिर मुझे दोबारा वुजू करना पड़ेगा। अगर आपका वुजू है तो बच्चे को आप पहले दूध पिला दें, उसे खामोश करा दें, रोने ना दें, उसके बाद फिर आप आराम से नमाज पढ़ लें, ठीक है। बच्चा भी चुप हो जाएगा और आपका वुजू भी नहीं टूटेगा। और हमारी बहनें ये गलत फहमी आज से निकाल दें कि वुजू बच्चे को दूध पिलाने से टूट जाता है, नहीं टूटता। अगला सवाल है, क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है? जी नहीं, पेशाब करने से नापाक नहीं होता होता है ना। ये मसला आप समझ लें, ये जो मसला है आप अच्छे से समझ लें, जहनशीन कर लें। देखिएगा, इंसान जो नापाक होता है ना, नापाक होने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे अगर इस इंसान ने ये सो रहा था, उसको जो है नाइट फेल हो गया और हो गया, नापाक हो गया, इसकी हालत में वो नापाक होगा और उसके ऊपर जो है गुस्ल फर्ज हो जाता है। और कुछ हमारे भाई ऐसा करते हैं, मुस्तजनी की, किसी शख्स ने मुस्तजनी की और अपने हाथ से ही अपने ऊपर गुस्ल फर्ज कर लिया तो वो नापाक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मियाँ बीबी हैं, उन्होंने हम बिस्तरी कर ली तो गुस्ल फर्ज हो गया, वो नापाक हो गए, ठीक है। लेकिन खाली पेशाब करने से इंसान नापाक नहीं होता, पाक रहता है, लेकिन उसका वुजू टूट जाता है। अगर वुजू है तो वो वुजू टूट जाएगा, लेकिन गुस्ल उसका नहीं टूटता है, वो नापाक नहीं होता है, ठीक है। और गुस्ल जो है नहीं टूटेगा। आप आराम से ये वहम निकाल दें कि फिर हमको नहाना है, लेकिन आप गुस्ल करें तो अच्छा है, ना करें तो कोई हर्ज नहीं। अगला सवाल है, क्या झपकी लगने से वुजू टूट जाता है? झपकी जो लग जाती है नमाज की हालत में या वैसे ही, तो इससे वजू टूटेगा नहीं टूटेगा। जैसे मान लीजिए, टूटेगा या नहीं टूटेगा, जैसे कि मान लीजिएगा आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते आप इस तरीके से बैठ गए और आपके ऐसा करके झपकी लग गई और आपको मालूम हुआ कि आपने टेप वगैरह लगाए हुए नहीं है, आप ऐसे ही नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर जो है आपको झपकी लगी, तो इस तरीके से एक किसी चीज से आप टिके हुए नहीं हैं, खाली आप नमाज पढ़ के बैठे, ऐसी ही हालत में बैठे थे और ऐसे करके आपकी जो है झपकी लग गई, तो ठीक है। तो इससे जो है ना आपका वुजू टूटेगा। हाँ, अगर आपने इस तरीके से दीवार के पीछे टेक लगाकर बैठ गए तो आपको झपकी लग गई तो आपका वुजू टूट जाएगा ना, फिर क्योंकि जो टेक लगाकर जो जिस्म के आज़ा जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और जब ढीले हो जाते हैं तो इससे जो है फिर आपका वुजू टूट जाएगा। खाली झपकी लगने बिना टेक के आप बैठे हुए हैं, ऐसी हालत में तो वुजू नहीं टूटेगा। क्योंकि अगर आपने किसी दीवार से किसी चीज से सहारा लिया तो आपको झपकी लगी, नींद आ गई, तो समझिएगा कि आपके जो जिस्म के आजा हैं वो ढीले हो गए और वुजू टूट गया। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर आप बैठे ऐसे ही बगैर टेक लगाए हुए बैठे हैं और बैठे बैठे आपको नींद का झोंका आया, तो इससे आपका वुजू नहीं टूटेगा। तो इस तरह से आपका वुजू नहीं टूटता है। अगला सवाल है कि बीबी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं?
جی نہیں، سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ جتنی جگہ پر نجاست لگی ہے اتنی ہی کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے غدہ وغیرہ یا بستر وغیرہ، یا آپ کے جو کپڑے پر جہاں بھی نجاست لگی ہے اتنے کپڑے ناپاک ہو گئے، لیکن جیسے آپ کے کپڑوں پر یہ معلوم نہیں کہ کہاں کہاں لگی ہے نجاست، تو پھر پورے دھلنا ضروری ہے۔ کہ نماز میں اگر انگوٹھا ہٹنا یعنی انگوٹھا ہٹانے سے نماز ہوگی یا نہیں، آپ کا یہ اگلا سوال ہے کہ نماز میں اگر انگوٹھا ہٹ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں۔ تو دیکھیے گا، بلا ضرورت اپنے پیر کو ادھر ادھر نہ کریں، اپنے پیر کے انگوٹھے کو ادھر ادھر نہ ہلائیں، بلکہ ایک ہی جگہ جما کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا، ہٹ گیا تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہٹ سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے مسجد میں آپ جائیں گے تو آگے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگلے والے بندے کی نماز مکمل ہو گئی اور پیچھے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب تک وہ سلام نہیں پھیرتے اس کے بھی ایک ہی رکعت ہوئی ہے، اب وہ آگے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار اس کی نماز کب پوری ہوگی، پھر میں نکل کر کے جاؤں گا۔ تو دیکھیے گا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہٹنا اور ایک ہوتا ہے گزرنا۔ اگر آپ نمازی کے آگے سے جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھے یعنی یہاں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا کریں کہ نکل جائیں گے، تو یہ ہو گیا گزرنا، یعنی اس کے سامنے سے نکل رہے ہیں تو یہ ہو گیا گزرنا۔ اور آپ سیدھے نمازی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایک طرف کو اسی طریقے سے ہٹ گئے تو یہ ہو گیا ہٹنا۔ تو ہٹنے سے نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں ہے، ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گزرنا، ایک ہوتا ہے ہٹنا۔ تو آپ نمازی کے آگے سے بالکل سامنے نماز پڑھ رہی تو ہٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن نمازی کے آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ادھر سے ادھر کو ہو کر کے جا رہے ہیں تو یہ پھر ہو گیا نمازی کے آگے سے گزرنا، تو پھر آپ گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ آپ کا اگلا سوال ہے کہ جو شخص فرض نماز چھوڑ کر وظائف کرے تو نماز پڑھنا ضروری ہے یا وظائف کر لے؟ تو دیکھیے گا، جو نماز جو ہے فرض ہے، ہر عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فرائض کو چھوڑ کر پوری رات عمالیت میں گزار دے، وظیفے میں گزار دیتا ہے، تو پوری رات وظائف میں گزار دیتا ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی عمل، اس کا کوئی بھی وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ 5 وقت کی نماز کو پابندی سے نہ پڑھے، بنا رکے۔ تو دیکھیے گا، آپ کا اگلا سوال ہے کہ بنا رومالی کے سلوار یا پاجامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسے مان لیجئے گا پینٹ ہے، پینٹ میں رومالی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے سلوار وغیرہ ہے، اس میں اگر رومالی ڈالی ہوئی نہیں ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آپ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہاف ٹی شرٹ آپ یاد رکھیں، اپنے دیکھا ہوگا اتنے بازو کے دیکھیے گا، نماز تو ہو جائے گی، یعنی جو ہاف بازو ہوتے ہیں، آدھے بازو کی ٹی شرٹ ہوتی ہے، تو دیکھیے گا اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں پاجامہ یا پینٹ کی موری موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں پینٹ یا پاجامے کی موری موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے گا، مکروہ ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو پھر آپ اندر کی سائڈ کو کر کے موڑ لیجئے گا، باہر کو نہ موڑیے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا ٹخنے سے اوپر ہی پاجامہ یا پینٹ وغیرہ آپ رکھیں، اس سے نیچے نہ رکھیں، کیونکہ اس سے نیچے اگر کوئی رکھتا ہے تو یوں سمجھیے گا کہ اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے اور لاسٹ
आइए अब जान लेते हैं लास्ट वाला सवाल। ये सवाल है कि बिना अंडर गारमेंट के अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो नमाज होगी या नहीं होगी? तो देखिएगा नमाज हो जाएगी, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि नमाज की जो शराइ हैं में से वो हैं सिर्फ औरत हो या मर्द, जो नमाज की शराइत हैं वो ये हैं कि बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सत्र को छुपाना, ठीक है, किबले की तरफ मुंह करना, नमाज का वक्त होना, नमाज की नियत करना, ये शराइत हैं, नमाज में होते हैं। तो शराइत नमाज में ये होने जरूरी है, अगर इनमें से एक भी कम हुआ तो नमाज नहीं होगी। जो एक शर्त है ना वो शर्त ये भी है कि सत्र का छुपा होना जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए कुर्ता पजामा पहन रखा है और उसके नीचे अंडरवियर नहीं पहना है, नेकर वगैरह आपने नहीं पहना है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर पहने हुए हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ये किसी ने लुंगी वगैरह पहनी है, तहमत वगैरह बांधा है और उसको बांध करके उन्होंने अंडरवियर नहीं पहना है, तो उनकी भी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और पहना है तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। अब देखिएगा इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से हमारी इस्लामी माँ बहनें अगर बिरा पैंटी वगैरह पहनती हैं तब भी नमाज हो जाएगी, नहीं पहनती तब भी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और देखिएगा लास्ट में सवाल ये है कि बिस्तर पर हम बिस्तरी की जाती है, जिस बिस्तर पर हम बिस्तरी की जाती है वो पाक रहता है या नापाक हो जाता है? तो देखिएगा जिस जगह पर जहां जहां पर भी नजासत लगी है उतनी जगह जो है नापाक हो जाती है, उतना बिस्तर नापाक होता है। और अगर बिस्तर पर नहीं लगी है तो आपका बिस्तर नापाक नहीं होगा। जो है आपने और अगर आपको लग रहा है कि बिस्तर नापाक हो गया है तो आप जो है उसे अपने एतबार से साफ कर लीजिएगा, धुल लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी मैंने ये मसाइल आपकी खिदमत में रखे हैं, ये सवालात लोगों को हमेशा रहते हैं, लोगों के ये सवाल रहते हैं जो आपकी खिदमत में मैंने रखे हैं। इस वीडियो के अंदर पूरे सवालात का जवाब मैंने बहुत आसान तरीके से दिया है, ताकि हमारे इस्लामी भाई बहनें जान सकें, दीनी मालूमात के हिसाब से नमाज पढ़ें। और ये जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं बच्चे के ताल्लुक से, गिलास के ताल्लुक से और सतर खुल जाने के ताल्लुक से, इन्हें अपने जहन में अच्छी तरह से याद कर लें और बिठा लें, अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि प्यारी इस्लामी बहनों नमाज का शराइत जरूरी है। और देखिएगा जिस तरह से हमारी इस्लामी बहनें कहती हैं कि बिना बिरा के नमाज नहीं होती, ये आम बात फैला रखी है कि फला लड़की बिरा नहीं पहनती और उसकी नमाज नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहनती हैं तब भी नमाज होगी और नहीं पहनती तब भी नमाज होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।